Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So students, today we will be starting new exercise, that is 7B. Before starting this exercise, I would like to discuss some important terms which are essential before solving exercise 7B. ठीक है? First term is equal sets. Equal set. So what is equal set? Two sets are said to be equal when all the elements of set A are in set B and all the elements of set B are in set A. ठीक है? जब सेट A के सारे एलिमेंट्स B में हों और B के सारे एलिमेंट्स A में हों तो वो सेट्स इक्वल सेट्स बोले जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग A is equal to 1 5 9 11, ठीक है, और B is equal to, आई एम सेइंग 5 1 11 9, ठीक है. डेफिनेशन इज सेम, एलिमेंट A के सारे एलिमेंट्स B में हो और B के सारे एलिमेंट्स A में हो, ठीक है. 1 A का इसमें है, 5 A का है, 9 इसका है, 11 इसका है, ठीक है. अब B के चेक करते हैं, 5 है, 1 है, 11 है, 9 और है. तो आप बोल सकते हो कि A और B आपस में कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है. अगर मैं एग्जांपल लूं, A is equal to 5 13 13 17 and 5, ठीक है, ओके. और मैं एक सेट B लूं, उसमें लूं 13 5 और 17. अब चेक करना है क्या ये इक्वल सेट्स है कि नहीं. सो फॉर दिस यू विल हैव टू चेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A शुड बी इन B. 5 yes, 13 yes, 17 yes. इट डजंट मैटर कि एक नंबर या एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है. द थिंग विच मैटर्स कि एलिमेंट ए में जो है वो बी में भी होने चाहिए और बी के एलिमेंट्स ए में होने चाहिए. अब बी की चेक करते हैं, 13 yes, 55 yes, 17 yes. तो यहां से बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है. ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट what are equal sets. Okay, empty sets. What are empty sets? Next heading is empty sets. empty sets क्या होते हैं? ऐसे sets जिनके अंदर कोई भी elements नहीं होते हैं, they are termed to be as empty set. उनको denote किससे करते हैं? phi से. This is a symbol which is called phi और इसको हम लोग empty set को phi से denote करते हैं, ठीक है. अगर हम एग्जांपल लें एम्प्टी सेट का एक, तो इफ आई एम राइटिंग A is equal to x is such that x is a natural number where x is greater than 1 and less than 2, ठीक है. It is saying x is such that x is a natural number, x is greater than 1 and less than 2. तो आप बताओ, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. कंडीशन बोल रही है कि ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से ग्रेटर हो और 2 से स्मॉलर हो. तो 2 से स्मॉलर तो 1 होता है, 1 से ग्रेटर 2, तो उसके बीच में तो कुछ भी नहीं है. देयरफॉर वी कैन से दैट कि ऐसा कोई भी सेट नहीं हो सकता. तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो A जो होगा वो कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा, या इसी को नल सेट बोलते हैं और डिनोट करते हैं किससे? फाई से, ठीक है. सिंगलटन सेट क्या होता है? व्हाट इज सिंगलटन सेट? लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. व्हाट इज सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट इज अ सेट which contains only one element. सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है. फॉर एग्जांपल हम राइटिंग A is equal to 5, कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर? सिर्फ और सिर्फ एक. देयरफॉर एक ऐसा सेट है, सिंगलटन सेट है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या होते हैं? Those sets whose एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड. ऐसे सेट जिनके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो
वो फाइनाइट सेट होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते हो वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, एक और चीज बनती है दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, two elements are said to be equivalent when the number of elements of both the sets are equal, or you can say that the cardinal number of A should be equal to cardinal number of B, then only we can say that the two sets are equivalent. For example, I am saying A is equal to AEI and I am saying B is equal to 1 2 3। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो कार्डिनल नंबर कितना होगा? Na इज इक्वल टू 3, और इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? Nb इज इक्वल टू 3, क्योंकि Na और Nb आपस में इक्वल हैं। सिंस Na एंड Nb आर इक्वल, हेंस ये दोनों सेट्स कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट्स हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। A इज इक्विवेलेंट टू B। ठीक है, Now let's start with exercise 7B, क्योंकि थ्योरी आपको क्लियर हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन सभी सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर उसके कार्डिनल नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, x is such that x belongs to whole number x less than 6, belongs to whole number x is less than 6। ये सेट बिल्डर मेथड लिखा है, इसका रोस्टर लिखेंगे। सारे होल नंबर्स लिखने जो 6 से छोटे हों। आप जानते हो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, और 6 से छोटे जाने मतलब 1 0 1 2 3 4 एंड 5। और कार्डिनल नंबर लिखना है। कार्डिनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Na, काउंट करें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, तो Na विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए एक पार्ट और बता देता हूं मैं। E part, it is saying E is equal to, fifth part है ये E number, it is saying E is equal to x is such that x is a odd prime number, x is such that x is a odd prime number और x is less than 18। मतलब तो आपको 18 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा? x प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, और उसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? Ne इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर हो जाएगा Ne इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम इसी तरीके से सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे आप। बस ये ध्यान रखेंगे कि ध्यान से करना है। बोल रहा है ए में कि सारे लेटर्स लिखने हैं वर्ड इसके, तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना है, हर एक को सिर्फ एक बार लिखना है। बी पार्ट में वॉवेल्स लिखने हैं, बस रिपीट जो हो रहे होंगे वो दोबारा नहीं लिखने हैं। सी में भी कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखना है। उसके बाद Na, Nb और Nc बताना है। तो Na, Nb और Nc कैसे निकालते हैं आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इट इज सेइंग कि आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। यू हैव टू टेल दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इक्वल सेट की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, I am telling you third part. It is saying f is equal to x is such that x belongs to natural number. E is equal to x is such that x belongs to natural number. X is odd and x is less than 6. X is odd and x is less than 6. ठीक है, तो क्या है f यहीं पे f is equal to x is such that x belongs to natural number, x is a factor of 15, but x is a factor of 15 और x is less than, जो ऑब्वियस सी बात है 15 का फैक्टर है तो
15 से छोटा है उसके बराबर ही हो सकता है। चलिए नाउ ई को रोस्टो मेथड में लिखेंगे, कितना आएगा, ऑड नंबर्स किससे 6 से छोटे और नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो 1 3 एंड 5। सिमिलरली ई जो होगा सॉरी एफ विल बी इक्वल टू x is such that x belongs to natural number और फैक्टर लिखने 15 के और 15 से छोटे मतलब 1 3 5 और उसका 15 आता है, लेकिन 15 से छोटे लिखने हैं उसका 15 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इक्वल चेक करना है ना आपको, तो इक्वल डेफिनेशन क्या होती है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी इन सेकंड एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड शुड बी इन फर्स्ट। फर्स्ट चेक करते हैं, 1 है 3 है 5 है, इसको चेक करते हैं, इधर 1 है 3 है 5 है, देयरफॉर ई और एफ कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। चलिए सिमिलरली पार्ट नंबर 5 और बता देता हूं। पार्ट नंबर 5 में लिखा है 5 और एक के अंदर लिखा है 0, एक में लिखा है 5 और दूसरे लिखा है इसके अंदर 0। 5 का मतलब होता है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और ये जो सेट है इसके अंदर 0 एक एलिमेंट है, देयरफॉर ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। That is all in today's class. I will be discussing question number 4, 5, 6 and 7 in our next class. Thank you.